हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मध्य प्रदेश स्पेशल के कुछ 3 मार्कर देखने वाले हैं जो कि आपके एमपीपीएससी मेंस की आज 24वीं सीरीज़ होगी। 24वीं सीरीज़ में हम मध्य प्रदेश स्पेशल पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मार्कर है, मतलब आपको 3 लाइन में लिखना है। और अभी जब जैसे कि बोलते हैं कि 1 या 2 पंक्ति में आपको इनको लिखना है, तो आपको याद तीनों ही करना है। जितना जल्दी हो सके आपको 1 या 2 पंक्ति में इसको कंप्लीट कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो 3 मार्कर आपको मिलेंगे हमारे मेंस के पैकेज के साथ मिलेंगे। मेंस के पैकेज के साथ आपको 12 3 मार्कर की फाइल मिलेंगी और 27 फाइल आपको 5 नंबर और 11 नंबर की मिलेंगी। क्वेश्चन आंसर श्रृंखला में मेरा पूरा पैकेज है। इसके अलावा आपको 25 व्हाट्सएप के पेड ग्रुप भी मिलते हैं, जहाँ पर आपको एग्ज़ाम के समय और अभी भी ग्रुप में तैयारी कराई जाएगी। आप अगर मेरे नोट्स लिए हैं तो आप देखते रहते हैं, मैं ग्रुप में भी रेगुलर अपडेट करती हूँ, नए नए प्रकार के क्वेश्चन आपको देती हूँ ताकि आप हर प्रकार के क्वेश्चन से अपडेट रहें। पहला क्वेश्चन है आज का कि 1857 में मध्य प्रदेश में पहला विद्रोह कहाँ हुआ? तो नीमच छावनी में हुआ, 3 जून 1857 ईस्वी को। बस आपको इतना ही लिखना है। दूसरा है अप्पाजी भोंसले। अप्पाजी भोंसले के बारे में लिखना है। तो ये नागपुर के शासक थे। मध्य प्रदेश से अंग्रेजों का विरोध करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा उनका क्षेत्र छोड़ने के लिए बाध्य करना। इन्होंने अंग्रेजों का विरोध क्यों किया था? क्योंकि अंग्रेजों ने उनका क्षेत्र छोड़ने उनको बाध्य किया था। और ये नागपुर जो था पहले हमारे मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, तो इसलिए मध्य प्रदेश से विरोध करने वाले थे। मध्य प्रदेश स्पेशल में ही ये आएंगे। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो थे वो हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री हैं, स्वतंत्रता सेनानी है। प्रसिद्ध इनकी कविता है झांसी की रानी, बिखरे मोती भी इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है। 1923 ईस्वी में झंडा सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व किया था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में कोई भी 3 फैक्ट आपको डाल देने हैं। फिर है जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थी, मतलब इनके जो विचार थे वो गांधीवादी थे। 1956 में इनको पद्म विभूषण दिया गया। अखिल भारतीय गौ सेवा संघ की ये अध्यक्ष भी रही थी। किसकी रही? अखिल भारतीय गौ सेवा संघ की। इसके बाद है अंजुमन खुदा में वतन। ये कौन है? तो 1934 में भोपाल रियासत में स्थापित इनकी स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना मौलाना तरजी मशरिका खान ने की थी। भोपाल रियासत में स्थापित है ये अंजुमन खुदा में वतन। 1934 में स्थापित हुआ और किसने की थी? मौलाना तरजी मशरिका खान ने। अगला है आभीर वंश। तो आभीर वंश क्या है? तो आभीरों ने खान देश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो आभीर वंश जो कहाँ पे है? खान देश में है, और यहीं उन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। राणा ठाकुर प्रदास। राणा ठाकुर जो प्रसाद हैं वो 1857 ईस्वी में राघवगढ़ में विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया। आजीवन कारावास देकर इनको बनारस भेजा था और बनारस में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अगले हैं हरि सिंह गौर। हरि सिंह गौर मध्य प्रदेश के प्रमुख शिक्षा शास्त्री थे। सागर विश्वविद्यालय की स्थापना जो है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया है और ये हरि सिंह गौर के ही नाम पे हुई थी। 1946 में हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय बना था और ये भारतीय संविधान के उपसभापति भी रहे हैं। कौन? हरि सिंह गौर। अगला है करमवीर। तो करमवीर एक हिंदी पत्रिका है, इसका प्रकाशन जनवरी 1920 ईस्वी में हुआ और ये जो करमवीर आरंभ हुआ था ये माधवराव सप्रे की प्रेरणा से आरंभ हुआ। तो करमवीर क्या है? एक हिंदी पत्रिका है, प्रकाशन जनवरी 1920 ईस्वी में, माधवराव सप्रे की प्रेरणा से आरंभ हुआ। इसके बाद है माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में क्या लिखेंगे? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बाबई गांव में इनका जन्म हुआ था और ये कवि भी थे, लेखक भी थे। इनकी जो रचनाएं थी वो है प्रभा, करमवीर नामक पत्रों का इन्होंने प्रकाशन किया था। इनकी रचनाएं हिम कीर्तनी, हिम तरंगिणी है और ये नामक इनकी ये पत्रिका है प्रभा, करमवीर, और रचनाएं हिम कीर्तनी और हिम तरंगिणी है। माधवराव सप्रे का जन्म दमोह में हुआ था, याद रखिएगा। माधवराव सप्रे आपका प्री में पूछ सकते हैं कि माधवराव सप्रे का जन्म कहाँ हुआ था? दमोह में हुआ था। ये राष्ट्रवादी चिंतक थे, हिंदी के प्रथम लेखक रहे हैं। 1921 में रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की इन्होंने स्थापना की। कब की थी? 1921 में। फ्रेंड्स, आप हमारे प्री का पैकेज भी ले सकते हैं। प्री की 12 बुकलेट मिलेंगी, मेंस की 39 बुकलेट मिलेंगी। इस प्रकार टोटल 51 बुकलेट आपको मिलेंगी। अगर आप सॉल्व पेपर भी लेना चाहते हैं तो 8 बुकलेट उसकी मिलेंगी। अगला है पंडित सुंदरलाल शर्मा। सुंदरलाल प्रसिद्ध चित्रकार और रंगमंच कलाकार हैं। 1907 में सूरत अधिवेशन में झंडा सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व किया। जंगल सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा कौन है? एक प्रसिद्ध चित्रकार और रंगमंच कलाकार हैं। 1907 में सूरत अधिवेशन में झंडा सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व किया था और जंगल सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था। फिर है भोपाल राज्य हिंदू सभा। भोपाल राज्य हिंदू सभा की जो स्थापना हुई थी 1934 में हुई थी
और भोपाल राज हिंदू सभा की स्थापना मास्टर लाल सिंह ने की थी। भोपाल राज हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? मास्टर लाल सिंह ने की थी। उसमें सहयोग किसने दिया था? चतुर नारायण मालवीय, उद्धव दास ने किया था। तो भोपाल राज हिंदू सभा की स्थापना कब हुई? 1934 में। किसने की थी? मास्टर लाल सिंह ने। सहयोग किसने दिया था? चतुर नारायण मालवीय और उद्धव दास ने दिया था। अगला है बाबा रामचंद। अगला कौन सा है? बाबा रामचंद। बाबा रामचंद किसान थे। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। कांग्रेस के आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। उत्तर प्रदेश के जौनपुर प्रतापगढ़ को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। तो बाबा रामचंद कहाँ के थे? ग्वालियर में जन्मे किसान नेता थे। कांग्रेस के आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। उत्तर प्रदेश के जौनपुर प्रतापगढ़ को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। फिर है दादा धर्माधिकारी। दादा धर्माधिकारी का मूल नाम शंकर तिब्बन धर्माधिकारी था। संविधान सभा के ये सदस्य रहे और गांधीवादी चिंतक थे और लेखक थे। अगला है ब्रजलाल बियाणी। ब्रजलाल जो बियाणी थे वो मध्य प्रदेश के प्रमुख सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता थे। दहेज प्रथा बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया था और सत्याग्रह अहिंसा पर ये पूर्ण विश्वास रखते थे। फिर है जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह जो टुरिया जंगल सत्याग्रह था वो सिवनी जिले में तथा घोड़ा डंगरी सत्याग्रह बैतूल आदिवासियों द्वारा किया गया। क्योंकि अपन को 3 नंबर मिल गए, अपन को उतना ही लिखना रहेगा। फिर है ठाकुर निरंजन सिंह। ठाकुर निरंजन सिंह मध्य प्रदेश के राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे? मध्य प्रदेश के राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी। 1920 से 1944 तक ये कई बार जेल गए। मध्य प्रदेश विधानसभा राज्यसभा के ये सदस्य रहे। फिर है अनंत लक्ष्मण कन्हेरे। में इनका जन्म हुआ था। इंदौर में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी हैं। अभिनव भारत के ये सदस्य रहे। 1909 में नासिक में एक जिलाधिकारी जैक्सन को इन्होंने गोली मारी। 1909 में नासिक के जिलाधिकारी जैक्सन को इन्होंने गोली मारी। किसने? अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने। इंदौर के स्वतंत्रता सेनानी थे। अपन मध्य प्रदेश स्पेशल का 3 मार्कर पढ़ रहे हैं, पूरा मध्य प्रदेश के लोग आएंगे। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? होशंगाबाद में हुआ था। ये प्रसिद्ध कवि थे, गांधीवादी विचारक थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। इसके बाद है चरण पादुका नरसंहार। तो चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला कांड के रूप में जाना जाता है। 14 जनवरी 1931 में हुआ था और ये छतरपुर में हुआ था। फिर है राजा बख्तावर सिंह। राजा बख्तावर सिंह मालवा क्षेत्र के अमझेरा के राजा थे। 1857 विद्रोह में इन्होंने मालवा का नेतृत्व किया और 10 जनवरी 1858 को इनको फांसी दी गई। किसको? राजा बख्तावर सिंह को। कहाँ के राजा थे? मालवा क्षेत्र के अमझेरा के। अगला है सराफा कांड इंदौर। तो सराफा कांड जो हुआ था इंदौर में हुआ था, सराफा बाजार में। ये 6 सितंबर 1942 को हुआ था और इंदौर के सराफा में सत्याग्रह के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज तथा गोलियां चलाई थी, तो इसलिए इसको सराफा कांड बोलते हैं। जबलपुर झंडा सत्याग्रह कब हुआ? 1923 में जबलपुर झंडा सत्याग्रह हुआ। इसके 5 नंबर और 11 नंबर में भी जो आपको मेरा आधुनिक इतिहास का नोट्स मिलेगा उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो आप वहाँ पढ़ सकते हैं। ब्रिटिश हुकूमत की अपमानजनक कार्यवाही के विरोध में जबलपुर झंडा सत्याग्रह हुआ। अंग्रेजों ने तिरंगे झंडे को कुचल दिया था। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ में हुआ था। झाबुआ मतलब वर्तमान अलीराजपुर। 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ था। ओरछा के पास हरि सिंह ब्रह्मचारी नाम से इसका इन्होंने ओरछा के पास ये छुप के रहने लगे थे। हरि सिंह ब्रह्मचारी के नाम से रहने लगे थे चंद्रशेखर आज़ाद। सो फ्रेंड, ये थे आज के हमारे 26 क्वेश्चन। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।